खूबसूरत से इरादों की बात करता है, वो पतझड़ में गुलाबों की बात करता है। खूबसूरत से इरादों की बात करता है, वो पतझड़ में गुलाबों की बात करता है। एक ऐसे दौर में जब नींद आना मुश्किल है, अजीब शख्स है, वो ख्वाबों की बात करता है। साथियों, बहुत ज्यादा बच्चों का जब ये सवाल होता है कि सर, ये तो एक ऐसा दौर है जब नींद आना मुश्किल है और आप ख्वाबों की बात करते हो, इतने प्रतिस्पर्धात्मक दौर में हम कैसे सोएं, इतने प्रतिस्पर्धात्मक दौर में कैसे ये अपेक्षा करें कि हम लोग सेलेक्ट होने जा रहे हैं। तब उन विद्यार्थियों से मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास रखना सीख लिया कि आप कर सकते हो, तो मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूं कि आप दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिस दिन आपने ये अपने ऊपर विश्वास कर लिया। और मैं जब ये कथन बोलता हूं तो ये कोई पुस्तकी किताबी कथन नहीं होता है, ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं होती है। मैं ऐसे बिखरे उदाहरणों को जब देखता हूं, चारों तरफ प्रत्यक्ष उदाहरणों को देखता हूं, अपने साथ रहे पढ़े कई सारे व्यक्तियों की जब उन्नति उत्थान को देखता हूं, तब मैं मेरे दिल से ये बातें निकलती हैं। और मुझे एक प्रसंग, जब ये मैं बोल रहा था ये शेर, तो मुझे एक प्रसंग अपने एक स्टूडेंट लाइफ के एक उदाहरण का मुझे याद आया। एक लड़के का आईएएस में सिलेक्शन हुआ था और प्रतियोगिता दर्पण के फ्रंट पेज पर मैंने उसका फोटो देखा था, अंदर उसका इंटरव्यू था। और इंटरव्यू इतना आश्चर्यजनक था, जब मैंने पढ़ा उसका वृत्तांत पूरा। वो लड़का जिसने ये ठान रखा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर बनना है, वो अपना पहला अटेम्प्ट आईएएस का देता है और पहले अटेम्प्ट आईएएस में वो आईएएस में सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसे आईपीएस मिलता है। वो कलेक्टर नहीं बन पा रहा है, वो एसपी बनेगा। और आप उस लड़के का पागलपन देखो, उस लड़के का अपने ऊपर ये विश्वास देखो। वो लड़का एसपी की नौकरी ज्वाइन नहीं करता, आईपीएस की नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकता है। कल्पना कर सकते हो आप? आज जहाँ एक छोटे छोटे पद के लिए इतनी भागदौड़ है, जहाँ एक छोटे छोटे पद के लिए आदमी ये इनके प्रकांड तैयार रहते हैं कि मिले, वो लड़का इतनी बड़ी नौकरी ज्वाइन नहीं करता है, छोड़ देता है। उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके शुभचिंतक सब उसे समझाते हैं कि ये क्या कर रहा है। उसने कहा नहीं, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मैं कर सकता हूं। और वो लड़का बिना ज्वाइन किए अगले साल वापस आईएएस देता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अगले साल आईएएस में उसका प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन नहीं होता है। और उस लड़के को फिर जो ताने मिलते हैं, जो चारों तरफ से उसकी आलोचना होती है, उसके उसके वही मित्र, वही शुभचिंतक, वही परिवार वाले जब उसको ये बोलते हैं कि तू पिछली बार ज्वाइन कर लेता तो कितना अच्छा रहता। और वो लड़का सिर्फ मुस्कुरा करके बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, मैं कर सकता हूं। वो लड़का तीसरे साल वापस आईएएस का एग्जाम देता है और पूरे भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो कर सकता है। और आप जिस दिन ये जानने लगो कि आप कर सकते हो, तो 100% आप कर पाओगे। और अपने इस करने के लिए, अपने ऊपर ये विश्वास जताने के लिए प्रेरणाएं अपने आसपास बिखरे लोगों से लीजिए। आपको आदर्श, आपको हीरो के लिए बहुत ज्यादा बड़े महापुरुषों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये आदर्श आपके आसपास कहीं बिखरे होते हैं, आपके चारों तरफ होते हैं, आपको ढूंढना है जो आपको प्रेरणा दे सके, जो आपके लिए प्रेरणा पुंज बन सके। और मैं तो स्वयं एक शिक्षक होकर के न जाने ऐसे कितने सारे विद्यार्थियों से मैं प्रेरणाएं लेता हूं। मेरी क्लास का मेरा एक वो बच्चा 2017-18 में, जो बच्चा रात को 8,000 रुपए की एटीएम पे सोने की नौकरी करता था, एटीएम की रात को ड्यूटी करता था, दिन में वो बच्चा कोचिंग आता था। मुझे जब उसके बारे में पता लगा तो मैं आश्चर्य से उससे पूछा था कि तू सोता कब है, रात को ड्यूटी वहां देता है, दिन में तू कोचिंग पे आता है, पढ़ता है? तो उसने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि सर, सपना जो है वो मुझे सोने कहाँ देता है, मेरा जुनून मुझे कहाँ सोने देता है। वो बच्चा 2017-18 में जब रीट में सेलेक्ट हुआ, वो लड़का मेरा हीरो था। वो एक बच्ची मेरी क्लास की 2017-18 के बैच की, जो किसी कारण से उसके वैवाहिक जीवन में अलगाव हुआ और वो अपनी बूढ़ी माँ, 70 साल की बूढ़ी माँ के साथ, 8 साल की बेटी के साथ, जो एक प्राइवेट जॉब करती थी, और अपने जॉब और अपने पारिवारिक परिस्थितियों और अपनी पढ़ाई कोचिंग, उसके बीच में बैलेंस बनाती थी। मैं जब उसकी इतनी सारी परिस्थितियों को जब देखता था, क्लास में कभी उल्लेख होता था, तो मुझे आश्चर्य होता था कि किस तरीके से बैलेंस। और वो अपने जुनून के कारण, वो जुनून के कारण वो बच्ची सेलेक्ट हुई।
क्योंकि वो हमेशा जब भी शिथिल पड़ती थी, वो प्रेरणा के तौर पे अपनी बूढ़ी माँ, 70 साल की बूढ़ी माँ और अपनी 8 साल की बच्ची का चेहरा याद करती थी। उनकी आंखों में वो सपना जो था, उसको याद करती थी कि उनके लिए बनना है। ये प्रेरणाएं हमारे चारों तरफ, वो बच्ची मेरी हीरो है। ये प्रेरणाएं हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। आपको सोचना है कि आप किस व्यक्ति को, किस घटना को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। विद्यार्थियों, इस दिए को जलने नहीं, बुझने नहीं देना है। ये दिया जलते रहना चाहिए आपके हृदय में, और आपके हृदय में ये जुनून का दिया, ये पागलपन का दिया, सेलेक्ट होने का, सफलता का दिया, ये जब तक जलता रहेगा तब तक आपको ये तपिश देता रहेगा, ये आपको गर्मी देता रहेगा सेलेक्ट होने के लिए। तो फिर मैं जब बोलता हूं कि कैसे दौर में जब नींद आना मुश्किल है, अजीब शख्स है वो ख्वाबों की बात करता है, तो फिर मैं ख्वाबों की बात करता हूं तो मैं क्या गलत करता हूं? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा आदर्शात्मक रूप से ना निकल करके व्यवहारिक रूप में एक बार देखें। और मैं तो प्रैक्टिकली उन एग्जाम्पल्स को लेता हूं जिनके साथ मैंने जिंदगी के कई महत्वपूर्ण क्षण गुजारे हैं, कहीं ना कहीं जिनसे प्रेरणाएं मिलती हैं, जो वो मेरे कलीग्स हो सकते हैं, मेरे सहपाठी हो सकते हैं, मेरे मित्र हो सकते हैं, मेरे पड़ोसी हो सकते हैं, मेरे विद्यार्थी हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनमें से जहां जिसके अंदर जुनून दिखता है वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत होता है। आप भी अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए। तो जय हिंद साथियों, आप सभी को सफलता की शुभकामनाएं, और अपने लक्ष्य के प्रति एक पागल व्यक्ति के तौर पर सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य के बारे में सोचने के आह्वान के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।